कभी ऐसा हुआ लाइफ ने आपको इतना हिला दिया कि आपको लगा सब कंट्रोल चला गया। जो लोग अपने लगते थे वही समझ नहीं पाए। जो प्लान परफेक्ट लगता था वही ढह गया और आप टूट गए। पर फिर एक दिन रोना कम हो गया, एक्सप्लेन करना बंद हो गया, लड़ना बंद हो गया और बस एक शांत सी क्लैरिटी आ गई। दोस्तों, ये कमज़ोरी नहीं, ये ब्रेक डाउन के बाद का ब्रेक थ्रू होता है। और ब्रेक थ्रू के बाद जो होता है वो सबसे गहरा फेज होता है। आज हम वही समझेंगे। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा ईश्वर व्यक्ति को क्यों तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन का पर्पस क्या होता है, ब्रेक थ्रू का मोमेंट कैसा आता है। आज का सवाल है, ब्रेक थ्रू के बाद इंसान का जो सिस्टम है वो कैसे चेंज होता है। उसकी सोच, उसका ईगो, उसका नर्वस सिस्टम, उसका फेथ सब कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये एपिसोड पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अब हम समझेंगे ब्रेक डाउन का असली काम क्या होता है। दोस्तों, ब्रेक डाउन का काम होता है आपके फॉल्स आइडेंटिटी को तोड़ना। जो आइडेंटिटी बनी थी, जैसे कि मैं सही हूँ, मुझे सब समझे, मुझे रिस्पेक्ट मिले, सब मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले। ब्रेक डाउन ने इस इल्यूजन को क्रैक किया। गीता में भी कहा गया है, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए पहने जाते हैं, वैसे ही पुरानी सोच भी छोड़नी पड़ती है। ब्रेक डाउन पुराने कपड़े उतारता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे ब्रेक थ्रू का मोमेंट कैसा होता है। दोस्तों, ब्रेक थ्रू लाउड नहीं होता, वो एक साइलेंट रियलाइजेशन होता है। मुझे सब कंट्रोल नहीं करना, मैं हर जगह सही नहीं हूँ, लाइफ मुझे सिखा रही है। अर्जुन का ब्रेक थ्रू तब हुआ जब उसने कहा, कंट्रोल से सरेंडर तक का सफ़र। जब उन्होंने खुद को कृष्णा के समक्ष समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, यही टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, रिएक्शन से रिस्पॉन्स। जब हम रिएक्शन को छोड़कर रिस्पॉन्स की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रेक डाउन के पहले आप देखो, आप ट्रिगर होते थे, ट्रिगर होने की वजह से रिएक्ट करते थे। जब इंसल्ट होती थी तो आप अटैक के फेज में आ जाते थे। जब इग्नोर किए जाते तो आप हर्ट होते थे। और ब्रेक थ्रू के बाद क्या होता है, ट्रिगर जो है वो शांत हो जाता है। पोज, जब हम आते हैं पोज में तो हम अवेयर होते हैं, जागरूकता आती है और अवेयरनेस से रिस्पॉन्स की तरफ हम बढ़ते हैं। हम जो भी फिर बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन उसमें वजन होता है। दोस्तों, स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है इमोशनल रेगुलेशन। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप देखना चाहते हो कि आप बढ़ रहे हो या नहीं, तो सबसे बड़ा जो साइन होता है वो होता है हमारा स्टेबल माइंड, हमारा इमोशनल बैलेंस होना। पहले हम हर चीज़ में दुखी होते थे, इग्नोर और हर्ट होते थे तो हम टूट जाते थे, रोते थे। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, हम इमोशनली बैलेंस जब हो जाते हैं, तब हम शांत रहते हैं। हमें पता होता है कि ये सब तो इल्यूजन है। हम सब कुछ साक्षी भाव में रहकर सब कुछ देख और समझ पा रहे होते हैं।
इसी को अवेकनिंग भी कहते हैं कि आई एम अवेकन सोल। बट हमें आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जो आध्यात्मिक मैं है उसको गिराते चलना है। दोस्तों, मान लो आपने किसी के लिए सैक्रिफाइस किया पर उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। ब्रेक डाउन फेज में आप सोचेंगे, मैंने इतना किया, इतना मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा। और ब्रेक थ्रू के बाद क्या होता है? अगर मैं सच में देने के भाव से कर रहा था तो मुझे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्यों थी? तो ये क्या है? ये अवेयरनेस है। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर ही रहा था तो उसके बाद उससे कुछ वापसी लेने का भाव नहीं आना चाहिए। यही हमें अवेयर करता है ब्रेक थ्रू। ये सेल्फ ऑनेस्टी पेनफुल होती है पर यही ग्रोथ है दोस्तों। हम उस मोह से, हम उस बंधन से बंधना छोड़ देते हैं। दोस्तों, सबसे डेंजरस एक स्टेज है ब्रेक थ्रू के बाद जो आती है, एक नया ईगो आता है दोस्तों। मैंने ये देखा भी है और महसूस भी किया है। जैसे कि भाव आता है मन में, मैं स्पिरिचुअली अवेयर हूँ। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने बोला था कि आई एम अवेकन सोल। और मैंने कहा था कि हमें इस आध्यात्मिक मैं को भी हमें गिराते चलना है। तो अब देखो और सुनो, ये जो नया ईगो है ना, बड़ा प्यारा और बहुत सुंदर है। मैं स्पिरिचुअली अवेयर हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा समझदार हूँ। गीता 16 में कृष्णा कहते हैं, अगर ग्रोथ के बाद ह्यूमिलिटी नहीं आई तो ब्रेक थ्रू इनकम्प्लीट है। दोस्तों, जैसे कि गीता में कहा गया, दैवी गुण में विनम्रता होती है, असुरी गुण में दिखावा होता है। तो देखा, जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल ईगो है, उसमें क्या था? उसमें भी तो दिखावा ही था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं ईश्वर द्वारा चुना गया हूँ। ये भी आसुरी गुण है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, हर एक भाव को देखते हुए, जागरूक होते हुए उसको छोड़ते जाना है। ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है कैसे रीसेट होता है। दोस्तों, ब्रेक डाउन के दौरान बॉडी स्ट्रेस्ड होती है, स्लीप डिस्टर्ब होता है, ओवर थिंकिंग जो है वो होने लगती है। ब्रेक थ्रू के बाद बॉडी एकदम शांत होने लगती है। आपको हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं लगता, आप हर जगह जस्टिफाई फिर नहीं करते। ये सप्रेशन नहीं है दोस्तों, ये इनर सेफ्टी का सिग्नल है कि हम अपने अंदर की शांति को हम भंग नहीं करेंगे। हम अपने अंदर की उत्पन्न हो रही शांति को किसी और के कंट्रोल में आने नहीं देंगे। हम अपने शांति का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में नहीं देंगे। दोस्तों, एक कहानी है राजा जनक की। राजा जनक के महल में ना आग लगने की खबर आई, सब भागे, जनक स्थिर बैठे रहे। किसी ने पूछा, आपको चिंता नहीं? जनक बोले, जिस पर मेरा अधिकार नहीं उसके लिए व्याकुल क्यों हूँ। ये कोई दोस्तों एक तरह से बेपरवाही नहीं थी, ये इनर डिटैचमेंट था। ब्रेक थ्रू के बाद इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है पर चिपकता नहीं। दोस्तों देखो, जैसे राजा जनक जो है, जो भी उसका राजमहल था जिसमें वो अपने सारे कर्तव्य कर्म करता, लेकिन वो अपने कर्म कर रहा था ईमानदारी से, लेकिन वो उस महल से, वहाँ के भोग विलास से, उसमें वो लिप्त नहीं था, उससे वो चिपका हुआ नहीं था। इसी आसक्ति को तो हमें छोड़ना है, हमें चिपकना नहीं है।
दोस्तों, अब हम यहाँ पे ना हम विक्टिम से सीकर हम बनने लगते हैं। ब्रेक डाउन के पहले सवाल आते थे जैसे मेरे साथ ही क्यों। हम विक्टिम होते हैं उस समय। ब्रेक डाउन के पहले हम अपने आप को विक्टिम के रूप में देखते हैं, और ब्रेक थ्रू के बाद कैसा सवाल आता है, मुझे क्या सीखना है। यानी कि हम विक्टिम से सीकर बनने लगते हैं। ये सबसे बड़ा शिफ्ट है दोस्तों। ये विक्टिम माइंडसेट से सीकर माइंडसेट का जन्म होने लगता है। हम सब कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। दोस्तों, एक फेज ऐसा भी आता है जब हम देखते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। चलो देखते हैं इसे भी अब हम। हाँ, ब्रेक डाउन का पर्पस ही बदलना था। अगर इंसान सेम रहा तो पेन वेस्ट हो गया दोस्तों। जो हमें पेन मिला, पेन क्यों मिला? ताकि हम ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़े। अगर हमें पेन ही नहीं हुआ तो वो तो बेकार ही हो गया। ग्रोथ का साइन है कम रिएक्शन, ज़्यादा क्लैरिटी, कम ईगो, ज़्यादा शांति, कम कंट्रोल, ज़्यादा फेथ। अगर आपके अंदर आपको ये साइन दिखते हैं तो बहुत आप अंदर से एक सुकून को आप महसूस करना शुरू करोगे, और ये बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। जो ब्रेक डाउन का फेज था ना, उसे पनिशमेंट मत समझना। वो पनिशमेंट नहीं था। जब आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, आपके पास कोई नहीं होता आपको संभालने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, वो पनिशमेंट नहीं है। अगर आप इस बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, और आप इस फेज में हो, तो आपको जितना रोना है रो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, भगवान हमारे आसपास ही है। वो हमें हर स्थिति में देख रहे होते हैं। वो बस हमें थोड़ा सा समय देते हैं कि ये बच्चा जो है वो सरेंडर करे, क्योंकि जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे वो हस्तक्षेप नहीं करते। वो हमें समय देते हैं, मौके देते हैं, और ये ब्रेक डाउन वही मौका है दोस्तों। ब्रेक डाउन जो है ये हमारा एक तरीके से प्रिपरेशन है। ईश्वर आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपको रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जो सोना होता है उसको हीट किया जाता है ताकि उसकी जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी निकल जाए। वैसे ही ब्रेक डाउन एक हीट है, ब्रेक थ्रू प्यूरिफिकेशन है। ब्रेक डाउन में हम अपने अहंकार, ईगो, काम, क्रोध और जितने भी मोह माया में हम फंसे हैं उसे हम छोड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज के इस एपिसोड में कुछ तो समझ आया ही होगा, और आप एक कदम तो आगे ज़रूर ही बढ़े होंगे, अवेयर हुए होंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड का फाइनल सार अगर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है, ब्रेक डाउन ने आपको हिलाया, ब्रेक थ्रू ने आपको जगाया, और अब नया जन्म चल रहा है। ये लाउड नहीं है, ये ड्रामेटिक नहीं है, ये साइलेंट है पर स्ट्रांग है। अब आप प्रूफ नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो। आप कंट्रोल नहीं करते, ट्रस्ट करते हो। अब आप हर जगह बोलते नहीं, पर जब बोलते हो, सत्य बोलते हो, उसमें वजन होता है। और याद रखो, ब्रेक डाउन के बिना ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता। ब्रेक थ्रू के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। शक्ति भी, भक्ति भी, और अब अभिव्यक्ति भी। अगर ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने कुछ अनुभव बताना चाहते हो, आप भी बताना चाहती हो कि आप किस फेज़ में हो और कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप thedivinerajputgirls@gmail.com पर अपने अनुभव शेयर कर सकते हो, जिसे मैं यहाँ अपनी आवाज़ में सुनाऊंगी। जय श्री राम।